ये विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने कैदी और कोकिला कविता की व्याख्या की थी और आज इस वीडियो में इसके अभ्यास संबंधी प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। इन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर जाकर इन्हें देख सकते हैं। प्रश्न 1। कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। प्रतिक्रिया का अर्थ है कि वो क्या सोचने लगा, किस तरह का रिस्पॉन्स उसने दिखाया। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि कोयल की कूक सुनकर कवि असहज हो उठा। वह सोचने लगा कि आधी रात में कोयल कूकने का क्या कारण हो सकता है। कोयल पागल तो नहीं हो गई, या वो किसी का संदेशा लेकर आई है, या उसने जंगल में लगी हुई आग देख ली है। तो इस तरह के विचार उसके मस्तिष्क में आने लगे। प्रश्न नंबर 2। कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है। तो यहाँ पर हम उत्तर में लिखेंगे कि कवि ने कोयल के बोलने की निम्नलिखित अनेक संभावनाएं बताई हैं। नंबर 1, वह पागल हो गई है। नंबर 2, उसने दावानल की लपटें देख ली है। नंबर 3, वह जेल में कैद स्वतंत्रता सेनानियों को आज़ादी के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देने आई है। आगे लिखेंगे प्रश्न नंबर 3, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। तो इसको हमने दूसरे काव्यांश में इसकी व्याख्या की थी, तो उसमें हमने बताया था कि तम का अर्थ है अंधकार। तो यहाँ पर अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी शासक देशवासियों पर अनेक तरह का अत्याचार कर रहे थे। वे हर प्रकार से भारतीयों का शोषण कर रहे थे। उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले और आज़ादी की मांग करने वालों को जेल की काल कोठरियों में बंद कर दिया जाता था और उन पर अनेक तरह के अत्याचार किए जाते थे। जेल में कैद स्वतंत्रता सेनानियों से पशुओं की तरह काम लिया जाता था और उन्हें बहुत कम खाने के लिए दिया जाता था और उन पर तरह तरह के अत्याचार भी होते थे। तो इसलिए अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। प्रश्न नंबर 4, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। यंत्रणाएं का अर्थ है पीड़ाएं। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि पराधीन भारत की जेलों में कैदियों को अनेक तरह की यातनाएं दी जाती थी। नंबर 1, कैदियों को बेड़ियों और हथकड़ियों में बांधकर छोटी छोटी कोठरियों में चोरों, लुटेरों और डाकुओं के साथ रखा जाता था। और नंबर 2, कैदियों से पशुओं के समान काम लिया जाता था। और नंबर 3 में लिखेंगे उन्हें भीषण यंत्रणा दी जाती थी। वे ना तो मर सकते थे, ना चैन से जी सकते थे। नंबर 4, उन्हें बहुत कम खाने के लिए दिया जाता था और उन्हें भूखे पेट सोना पड़ता था। इसके साथ ही उन्हें अनेक गालियां भी दी जाती थी। प्रश्न नंबर 5, भाव स्पष्ट कीजिए। कै भाग मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो ये भी हमने सेकंड काव्यांश के अंत में इन लाइनों की व्याख्या की थी, तो फिर भी दोबारा कर लेते हैं। रखवाली सी कोयल को कहा है, किस चीज़ की रखवाली करती है वो। मृदुल है, मीठे स्वभाव की है। सुख ऐश्वर्य की रखवाली करती है। तो ये दोनों गुण कोयल में हैं और भारतीयों में भी थे कभी, और आज भी भारतीयों के इन दो गुणों को कोयल ने अपने अंदर समेट कर रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोयल का स्वर अत्यंत मधुर और मृदुल होता है और उन गुणों को आज भी उसने अपने अंदर सुरक्षित रखा हुआ है। दूसरा ख भाग, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो इन पंक्तियों के द्वारा यह बताना चाहते हैं कि स्वाधीनता सेनानियों को जेल में अनेक भीषण यातनाओं को सहना पड़ता है। उनसे पशुओं जैसा काम लिया जाता है ताकि वे अपना स्वाभिमान और देश के प्रति अभिमान भूल जाएं, और ये स्वतंत्रता सेनानी इन कार्यों को खुशी खुशी करके ब्रिटिश सरकार का घमंड चूर चूर कर रहे थे। प्रश्न नंबर 6, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि अर्धरात्रि में कोयल की चीख सुनकर कवि को निम्नलिखित अंदेशा होता है। नंबर 1, कोयल बावली हो गई होगी। नंबर 2,
स्वाधीनता संग्राम के कैदियों को देखकर कोयल द्रवित हो उठी होगी। नंबर 3, उसने देश में अंग्रेजों के प्रति फैली क्रांति की ज्वाला देख ली होगी। नंबर 4, वह जेल में बंद स्वाधीनता सेनानियों के लिए विशेष संदेश लेकर आई होगी। तो प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? ईर्ष्या, तो ये हमने लास्ट के काव्यांश में इसकी व्याख्या की थी। कवि और कोयल दोनों भारत के रहने वाले हैं, परंतु दोनों के जीवन में भिन्नता है। भिन्नता क्या है वो देखते हैं। तो कवि कहता है कि उसे तो 10 फुट की कोठरी में कैद रहना पड़ता है। कोयल आकाश में कहीं पर भी उड़ सकती है, स्वतंत्र है। कवि के लिए तो रोना भी गुनाह है। कोयल मीठे गीत गा सकती है, आशा उत्साह के गीत गा सकती है, उसके गीत सुनकर सभी प्रसन्न होते हैं। कोयल और कवि के जीवन में भिन्नता है। कवि को ऐसे लग रहा है कि पराधीन भारत में भी कोयल स्वतंत्रता का, आज़ादी का जीवन जी रही है, जबकि कवि को पराधीनता का जीवन जीना पड़ रहा है, इसलिए उसे कोयल से ईर्ष्या हो रही है। प्रश्न नंबर 8, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं, जिन्हें वह अब भी नष्ट करने पर तुली हुई है? स्मृति पटल का अर्थ है मतलब उसके मन मस्तिष्क में, कवि के मन मस्तिष्क में कोयल के बारे में कौन सी बातें, यादें आज भी अंकित हैं। तो कवि को ऐसा लगता है कि कोयल हरे भरे बगीचों में घूमने वाला पक्षी है और वह बसंत के मौसम में अधिक क्रियाशील हो जाता है। बसंत के मौसम में ही उसे कूकते हुए सुना जा सकता है, परंतु अब अर्धरात्रि में कोयल कूक रही है तो उसे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कभी हुआ नहीं और आज कैसे हो रहा है, और यह समय उसे वेदनापूर्ण लग रहा है। उसे लग रहा है कि कोयल को शायद कोई परेशानी है या वह कोई संदेशा देना चाहती है, इसलिए वह रात के समय जेल की दीवार पर कूक रही है। प्रश्न 9, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? तो इस पर भी हमने पहले चर्चा की थी कि जो क्रांतिकारी हैं वे हथकड़ियों को गहना मानते हैं। इन हथकड़ियों को पहनने से उनका समाज में मान सम्मान पहले से अधिक बढ़ गया है, क्योंकि ये हथकड़ियाँ उन्होंने देश को आज़ाद करवाने के लिए पहनी हैं और इसलिए ये हथकड़ियाँ उनके मान सम्मान को बढ़ाने में सहायक हैं और ये उनके लिए बंधन नहीं है। प्रश्न नंबर 10, काली तू और डैश 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 ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। तो ये भी काव्यांश में हमने बताया था कि कई बार काली शब्द का प्रयोग हुआ है। काली शब्द का प्रयोग अत्याचार को प्रदर्शित करता है और बार बार इस शब्द के प्रयोग करने से जेल के अत्याचार पूर्ण वातावरण का पता चलता है। प्रश्न 11, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। कै भाग, किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी। पीछे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, तो इससे हम काव्य सौंदर्य के पॉइंट दे सकते हैं। पहला पॉइंट कि संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रश्न अलंकार है। दावा नल की ज्वालाएं में रूपक अलंकार है। प्रश्न शैली के दर्शन होते हैं। ख भाग, तेरा गीत कहावे वहा, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रन भेरी। इन पंक्तियों में संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग है। रन बेरी बजाना मुहावरे का प्रयोग है और तेरी मेरी में विपरीत अर्थ निकल रहा है और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है। तो यह काव्य सौंदर्य के पॉइंट्स बनते हैं इसमें। आगे प्रश्न नंबर 12, कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिला की ही बात क्यों की है? तो यहाँ पर उत्तर में हम लिख सकते हैं कि सभी पक्षी आमतौर पर चहकते रहते हैं, परंतु कोयल की विशेष बात है कि कोयल का चहकना सबको अच्छा लगता है और दूसरा, कोयल किसी विशेष ऋतु में ही अर्थात बसंत में ही कूकती है, तो इसलिए उसे अन्य पक्षियों से भिन्नता लगी। प्रश्न नंबर 13,
आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि उस समय हमारा देश पराधीन था, अंग्रेजों का शासन चल रहा था और भारतीय क्रांतिकारियों का क्रांति करना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यदि वे क्रांति करते और देश को आज़ाद करवा लेते तो उनका राज नहीं चल सकता था। इसलिए वे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ क्रूरता का व्यवहार करते थे, इसलिए उन्हें आम अपराधियों के साथ कैद कर दिया जाता था।